देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक करके दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ वाले क्षेत्र का चिन्हीकरण करके मौसम के अनुसार यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्था करके स्थापित किया जाए। किसी भी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में नाव राफ्ट की भी व्यवस्था की जाए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में लोगों के खानपान और उपचार की व्यवस्था बेहद जरूरी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून के समय पर अक्सर ये देखा जाता है कि नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, आम जन को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिमांशु, किस तरीके की तैयारियां पूरे उत्तराखंड में की जा रही? निश्चित रूप से प्रियंका, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है और ऐसे में जो है पहाड़ी राज्य में जमकर बारिश होती है और ऐसे वक्त पर जो है आपदा की स्थिति बनी हुई रहती है। इसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं आपदा के दृष्टिगत, और इस बार जो है एक समीक्षा बैठक मुख्य सचिव ने भी की है। और मुख्य सचिव जो आनंद वर्धन है, उन्होंने मानसून की जो तैयारियां हैं इस संबंध में जो सभी जनपद के जिलाधिकारी हैं या जो अधिकारी हैं उनके साथ आवश्यक बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो संभावित आपदाएं हैं उत्तराखंड में, जिस तरीके की आपदाएं हैं जिन उनके जो सामना हमें करना पड़ता है, उसके लिए सभी विभाग जो है अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें। और इसके साथ ही साथ जो है सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है बैठक के दौरान की जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको कम से कम किया जाए। यानी कि कहीं दुर्गम इलाके में अगर आपदा आती है तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो है शासकीय की टीम जल्द से जल्द पहुंचे और जो है राहत एवं बचाव कार्य वहां पर करे। इसके साथ ही साथ क्योंकि मानसून सीजन उत्तराखंड में आने वाला है और इस दौरान जो है मानसून सीजन के दौरान हरिद्वार की बात कर ली जाए, उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए, नैनीताल और चंपावत जैसे जिले जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जल भराव और की स्थिति हो जाती है और वो पूरे इलाके जो है बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे जिलों में जो है मुख्य सचिव ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी बैठक में एक जहां सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश तो मिले हैं, लेकिन इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने एक निर्देश ये भी दिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेटा जो है वो एकत्रित किया जाए और उनके जो प्रसव की स्थिति होगी उसके आसपास जो है जो हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय हैं, वहां पर चिन्हीकरण किया जाए, सामुदायिक केंद्रों का चिन्हीकरण किया जाए। अगर आपदा की स्थिति में कोई ऐसी परिस्थितियां आती है कि किसी प्रसव महिला को उप जिला चिकित्सालय भेजना पड़े तो उसको लेकर भी तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर भी बाढ़ की संभावना है वहां पर पहले से ही सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण किया जाए राहत शिविर लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ जहां पर भी मार्ग बंद होते हैं, चारधाम यात्रा भी चल रही है और इस वक्त उत्तराखंड की जो कैरिंग की कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 लाख को पार कर चुकी है। तो ऐसे में जो है सड़क पर जो है वाहनों का लोड न बढ़े, इस वजह से उन्होंने मार्ग को तुरंत खोलने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ जो है वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने बनाने के निर्देश दिए। कहीं पर ऐसी परिस्थितियां होती है कि आना जाना असंभव सा हो जाता है तो उन्होंने वैली ब्रिज बनाने के भी निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर मानसून के दृष्टिगत ये पूरी बैठक मुख्य सचिव ने की थी और जो भी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारी को दिए जा सकते थे वो उन्होंने दिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें तमाम जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। चारधाम यात्रा अपनी जोरों पर है और इसी को लेकर तमाम जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। मानसून की तैयारियों को लेकर भी निर्देशित किया गया है।